किस तरह का आयोजन किया गया है ये जनसंपर्क यात्रा का और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? गुजरात वो भारत का सबसे बड़ा अर्बनाइज स्टेट है। यहाँ की करीब 40% पॉपुलेशन है। वो 159 शहरों में, छोटे बड़े शहरों में रहते हैं और उसमें भी 4 मेट्रो हैं, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत एंड राजकोट। उसमें विधानसभा की 182 सीट में से 37 सीट्स ये 4 मेट्रो में रहती हैं और यहाँ का इश्यूज भी अलग हैं। भारत सरकार शायद 8,000 करोड़ से ज़्यादा राशि की मदद यहाँ करती है, तो भी अर्बन पॉपुलेशन के लिए गुजरात सरकार ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। ये बजट आया, उसमें भी आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने टोटल 400 करोड़ रुपीस की रियायतें टैक्सीज में दी हैं, जबकि एक ही टाटा कंपनी को नैनो कार बनाने के लिए 9,570 करोड़ रुपया दिया गया। एसआर ऑयल को 9,100 करोड़ रुपीस दिया गया और दूसरी 3 जो कार कंपनी है उसको 50,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा दिया गया। शहरी जो अर्बन पुअर हैं उसमें उनको न सस्ते दाम के फ्लैट दिए जाते हैं या न 25 यार्ड का प्लॉट दिया जाता है, जबकि जो कई कंपनियां हैं जिसको 1 रुपीस टोकन दर पर 1 लाख एकड़ जमीन से लेकर 1100 एकड़ जमीन तक दी गई है। तो ये पूरी सरकार है, आम आदमी के लिए नहीं चल रही है। यहाँ न शिक्षा का प्रावधान किया गया है, न आरोग्य का प्रावधान किया गया है। इसलिए हमने ये सरकार का जो असली चेहरा है वो उजागर करने के लिए ये यात्रा निकाली है और वो हर गली शहर में जाकर ये जो सच्चाई है वो हम बताएंगे। जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट लीक हुई है उसको लेकर कई बयान आ गए हैं। अगर ये रिपोर्ट लीक हुई, आप क्या मानते हो, तो इसके पीछे क्या मकसद है? जब भी ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि ये एसआईटी की सिलेक्टिवली रिपोर्ट लीक हुई है। जब भी मोदी और ये गुजरात सरकार दोनों जब मीडिया के घेरे में आता है यही मुद्दों को लेकर, उसी समय एसआईटी के कुछ लोग हैं जो मोदी ने प्लांट किए हुए हैं और जो राघवन साहब हैं वो भी मोदी जी की लाइन टो कर रहे हैं, वो वहाँ से ये रिपोर्ट सिलेक्टिवली लीक किया जा रहा है। जब राजू रामचंद्र जी ने उन्होंने रिपोर्ट बाहर आई, उसी समय भी यही किया गया। जब गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार के अगेंस्ट में रिपोर्ट दी, जजमेंट दिया, उसी समय भी यही लीक किया गया। और अभी जब गोधरा का मामला सामने आ रहा है तो उसी समय भी नरेंद्र मोदी का चेहरा ठीक करने के लिए सिलेक्टिवली ऐसी तरह ये लीक किया जा रहा है। एक बात सामने आई है कि जिसमें सीबीआई की जांच के दौरान या बातचीत के दौरान मोदी जी ने कहा था कि मैं एहसान जाफरी या सांसद, कांग्रेसी सांसद है, ये नहीं जानता था उनके बारे में। क्या कहना है? बड़ी हंसी आ रही है। उनके ही पुलिस ऑफिसर ने यह कहा कि मोदी जी कैसी तरह ये गुलबर्ग सोसाइटी में जब हमला हो रहा था तो उसको कैसी तरह मॉनिटरिंग किया जा रहा था और उसकी हत्या हुई। उस समय मोदी जी ने यह कहा कि एहसान जाफरी ने उसके पहले जब उस पर हमला हुआ था तब क्या क्या किया था, ये सभी निकाल के मीडिया को दो। ये उनका ही पुलिस अफसर का स्टेटमेंट है, इसलिए ये गलत बात है। आपने रिपोर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़े होंगे, आपको कौन सी चीज एकदम खली है पढ़ने के बाद? ये पूरी जो उसका क्वेश्चन आंसर है वो सबसे बड़ा झूठ का दस्तावेज है, उस पर कमेंट करना का कोई मतलब ही नहीं है। 26 तारीख को गोधरा कांड की बरसी, ऐसे में ये रिपोर्ट बाहर आना किस तरह से लेते हैं आप इसको? मैंने कह दिया, वो तो जवाब दे दिया। तथा छुट्टी नहीं दी